सम्मेद शिखर में जाकर के व्यर्थ की बातें मत करो, भील आदिवासियों से झगड़ा मत करो। झगड़ा क्यों करना है? अरे वो लोग वो हैं जो हमें सेवाएं दिया करते हैं। समस्या तो सरकार से है, समस्या तो सत्ता पक्ष से है, उनसे हमें अपने झट करके अपनी मांग करना है, अधिकारों को मांगना है। ये बातें मत करो। एक संत बोले कि नए मंदिर मत बनाओ, नए तीर्थ मत बनाओ। अरे अभी ये बातें करने का समय नहीं है भाई। अरे घर में आग लगी है, तुम घर का नक्शा उठा करके देख रहे हो। अरे घर धूं धूं करके जल रहा है, तुम कह रहे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ऐसा मजबूत। अरे तुम्हारे घर में आग लगी कि तुम क्या अपने घर की घर के बारे में सोचोगे? घर का सोचोगे कैसा बना और कैसा नहीं बना? आज ये समीक्षाएं करने की जरूरत नहीं है। आज ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि रोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। घर में आग लगी है, सबसे पहले समाज को आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए, घर को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ना जाने कैसा कैसा सोशल मीडिया पर चलता है। कोई अपनी समाज की कमजोरी गिना रहा है, कोई कह रहा है ऐसा पर्यटक स्थल तुमने टूरिस्ट कैसा बना दिया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, इनको मंदिर में मत आने दो, उनको मंदिर से भगा दीजिए। ये सब करने का समय नहीं हमारे पास। ध्यान रखिए, समाज की समीक्षाएं बाद में होंगी, समाज की आलोचना बाद में होंगी, ट्रस्टियों की बातें बाद में होंगी। सबसे पहले तो आग लगी है, उस आग को बुझाने की बात होना चाहिए। और यही कहा जाना चाहिए कि हमारे तीर्थ मौज मस्ती के स्थान नहीं हो सकते हैं, साधना के स्थान हुआ करते हैं। मान्यवर सम्मेद शिखर को लेकर चिंतित हो, गजपंथा को लेकर भी चिंतित होना चाहिए, सावचेत हो जाना चाहिए। जो घटना वहां घटी है वो यहां भी घट सकती है, वो मांगी तुंगी में भी घट सकती है, कचनेर में घटनाएं घट रही हैं। सारे तीर्थ अभी संकट में पड़े हुए हैं हमारे। मान्यवर हमें थोड़ा जागना होगा, जागृत होना पड़ेगा। सर्वस्व अर्पित कर दीजिए अपने तीर्थों के लिए, अपने अहंकार का विसर्जन कर दीजिए अपने तीर्थों के लिए। अहंकार छोड़ो, ये मत सोचो कौन पोस्ट पे है, कौन पद पे है, किसकी कुर्सी, किसका हवाला, किसका बैनर, किसका अधिकार। अधिकारों की बात कुछ दिन को छोड़ दीजिए, कर्तव्यों की बात प्रारंभ करिए, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। इतना बड़ा समाज, जैनों के पास पैसों की कमी नहीं, दिल की कमी होती है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जैनियों का पैसा 3 लोग ही निकाल सकते हैं, चौथा तो हाथ नहीं लगा सकता है। एक तो निकाल सकता है वो तुम्हारा जवाई राजा कंवर साहब, वो आपका पैसा निकलवा लेगा। उसको नहीं दोगे तो डॉक्टर तुम्हारा पैसा निकलवा लेगा। और डॉक्टर के बस का जब नहीं होता तो संत तिजोरियों से पैसा निकलवा लिया करते हैं। ध्यान रखिए, आज हमें वही सब करने का प्रयास करना। ध्यान रखना, पड़ोस में आग लगे तो खुश मत हो जाना कि छोड़ो अपने यहाँ थोड़ी वहाँ लगी है। आज सम्मेद शिखर पर संकट है, कल देश के हर तीर्थ पर संकट हो सकता है। ये पड़ोस में लगी हुई आग हमारे तीर्थ को भी छू सकती है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही कहूँगा, आपस की बेमनुष्यताएं दूर होना चाहिए। एकता के साथ छोटे छोटे ईगो, छोटी छोटी लड़ाइयाँ। आज सम्मेद शिखर की दशा क्यों है? हम दिगंबर और श्वेतांबर लड़ते रहे, जीवन भर लड़ाइयाँ की हैं। जब 2 लड़ते हैं तो तीसरा मजा मारा करता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन है, आपस की लड़ाइयाँ नहीं होना चाहिए, आपस में बैर नहीं होना चाहिए। खूब लड़ चुके महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 2600 साल लड़ने के सिवा हमने किया क्या है? इस समाज ने क्या किया है? दिगंबर हो गए, श्वेतांबर हो गए, स्थानक हो गए, 13 पंथ हो गए, दिगंबरों में भी 13 पंथ हो गए, 20 पंथ हो गए, कहान पंथ हो गए। टुकड़े टुकड़े कर डाले इस समाज के हमने, और ये टुकड़ा हमारी समाज के लिए बड़ा खतरनाक निशान साबित हुआ करता है। कहां से पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज एक होकर के जी ले तो एक सम्मेद शिखर नहीं, दुनिया के किसी भी तीर्थ का सुई की नोक के बराबर भी कोई स्थान हमसे छीन नहीं सकता है। एकता हमको रखना है, बेमनुष्यताएं हमको। आज मंदिरों के केस कोर्ट कचहरी में पड़े हैं, अदालतों में पड़े हुए हैं, अदालतों तक घसीट करके हम ले जाया करते हैं। क्या धर्म की प्रभावना होगी? एक बात रखिए, महावीर का धर्म अदालतों में जाने का धर्म नहीं है, महावीर का धर्म कोर्ट कचहरी में जाने का धर्म नहीं है। महावीर का धर्म तो कोई चंदन वाला कटघरे में बंद हो उसे मुक्त कराने का धर्म हुआ करता है। कोई मान तुंग बेड़ियों में बंध जाए, अरे जेल जाने का नाम धर्म नहीं,
जेल से लोगों को निकालने का धर्म भगवान महावीर का धर्म हुआ करता है। आपसे कितना पैसा हम आपस की लड़ाइयों में बर्बाद करते हैं, हम आपस में लड़ते हैं, अपने अपने मान और अहंकार के लिए लड़ते हैं। नुकसान तीर्थ का होता है, नुकसान समाज का हुआ करता है। थोड़े से अपने ईगो तोड़ लीजिए। मैं कहता हूं मुझ पुलक सागर के कहने से मात्र 2600 वर्ष में हम जितना लड़े हैं, 26 वर्ष एक होकर के देख लो, फिर देखना हमने क्या खोया है क्या पाया है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी दिगंबर श्वेतांबर के झगड़े, दिगंबर के झगड़े, एक तीर्थ पे 10-10 झगड़े, क्या मचा रखा है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन करना चाहता हूं एकता के साथ चले। हम एक होंगे तो तीर्थ एक होगा। हकीकत में कोई पहाड़ तीर्थ नहीं होता है, हकीकत में कोई मूर्ति तीर्थ नहीं हुआ करती है, हकीकत में कोई क्षेत्र तीर्थ नहीं होता है। असली तीर्थ तो श्रावक और श्राविकाएं हुआ करते हैं। ये मजबूत रहेंगे तो पहाड़ मजबूत रहेगा, ये एक रहेंगे तो तीर्थ एक रहेंगे। हम में एकता की ताकत होगी तो देश के सारे तीर्थ अपने आप एक हो जाएंगे। ध्यान रखना, पत्थरों से थोड़ी धर्म चला करता है, धर्म तो हम जीवंत लोगों से चला करता है। पाषाणों को थोड़ी धर्म धारण करना है, वह तो तुम जैसा बना दो पाषाण वैसा बन जाया करता है। धर्म पाषाण से नहीं, धर्म इंसान से चला करता है, आपसे हमसे चला करता है। आप और हम एक रहेंगे। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा है कि मूर्ति के बिना धर्म नहीं रहेगा। भगवान महावीर ने कहा ना धर्मो धार्मिक के बिना धर्मात्मा नहीं होंगे तो धर्म भी जिंदा नहीं। धर्मात्मा बनने का प्रयास करो, एकता के साथ जीने का प्रयास करो। हर तीर्थ हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा है, चिंतन का विषय हो गया है। मैं तो चाहता हूं कि आने वाला 1 साल देश के छोटे तीर्थ से लेके बड़े बड़े तीर्थ पर चिंतन होना चाहिए। बंद करो ये कंबल बांटना, बंद करो ये प्याऊ लगाना, बंद करो ये दुनिया भर की बातें करना। छोटे छोटे कामों से कुछ नहीं हुआ करता है, छोटे छोटे दीपों से दुनिया का अंधकार नहीं मिटने वाला है। अरे सब मिल करके एक सूरज उगाओ, पूरी दुनिया का अंधकार हम मिटा सकते हैं। केवल तीर्थ के बारे में सोचो, तीर्थ के संरक्षण के बारे में सोचो, तो ही हमारे जीवन का संकल्प। आने वाला 2023 एक संकल्प करेंगे हम यहाँ बैठ करके कि जहां भी हमारे तीर्थों को जरूरत होगी हम आगे बढ़ करके अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। 2023 तीर्थंकरों से ज्यादा तीर्थों के लिए समर्पित होना चाहिए, तब जाकर ये संस्कृति और सभ्यता बचेगी। मान्यवर, ये भाषा संतों की भाषा नहीं है, लेकिन वातावरण ऐसा हो गया है कि संतों को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें, नहीं तो हमारा काम तो विशुद्ध आध्यात्मिक प्रवचन करना है, हमारा काम तो बिल्कुल सॉफ्ट बोलना है। लेकिन आज ये संतों की भाषा वजनदार हो रही है तो उनकी पीड़ा है, उनका दर्द हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही आग्रह है।